सेहत से ताल्लुक रखना है, दौड़ना नहीं है। आप लोगों ने स्क्रीन के सामने मौजूद रहिए क्योंकि हमने आपको दौड़ने के फायदे बताने लगे हैं हम। और आजकल तो वैसे ही इतनी हबड़-दबड़ में सब ही दौड़ रहे हैं, कोई ऐवान की तरफ, कोई ऐवान से बाहर, कोई जेल की तरफ, कोई जेल से बाहर, और दौड़ ही एक लगी हुई है अवाम की। दौड़ है, पेट्रोल पंपों की दौड़, बिलों की दौड़, सौदा सलफ की दौड़, हर चीज की दौड़ ही है। तो इस दौड़ के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद रन विद अस, ये कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी क्या करने जा रही है, इनसे हम बात करते हैं। साथ सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स हैं इस कम्युनिटी के, और कासिम नाज साहब हैं, ये भी फाउंडर हैं इस कम्युनिटी के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोग यहाँ पर जो आए हैं दौड़ कर आए हैं, पैदल या सही तरीके से चलते हुए? पैदल आए। अच्छा, दौड़ने वाला काम मैंने कर लिया था, उसके बाद में गाड़ी पे आया। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो रन विद अस है, इसके बारे में जरा बताइए कि ये कब पाए तकमील तक ये ख्वाब पहुंचा और किस तरह से इसका आगाज हुआ? ये मैं कासिम को कहूँगा कि कासिम साहब प्लीज बताइए। ये पाकिस्तान की जी इस्लामाबाद रन विद अस पहली रनिंग कम्युनिटी क्लब है। पर्सनली मैं खुद 2012 से भाग रहा हूँ। किससे? मेरे ख्याल से इस अपनी स्ट्रेसेस से, अच्छा। अपने आप को ढूंढने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत का ख्याल रखना। तो 2012 से ये रनिंग शुरू की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ दोस्त इनकरेज हुए और उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया। 2016 में ये सोचा कि अब एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस कम्युनिटी को, इस रनिंग कल्चर को मज़ीद हम प्रमोट कर सकें। तब से हमने ये कम्युनिटी स्टार्ट की, इस्लामाबाद रन विद अस, और अभी तक हम तकरीबन 350 प्लस ग्रुप ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हम प्लान कर चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। हमारी और कितने मेंबर्स हैं इस वक्त आपके? हमारे बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। अगर एक्टिव मेंबर्स की आप बात करें तो वो तकरीबन 500 प्लस होंगे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी वीकली इवेंट्स होते हैं, 3 ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है। मकसद है इस कल्चर को प्रमोट करना। और हमारी हर ग्रुप एक्टिविटी में रफली 80 to 120 के दरमियान में ग्रुप मेंबर्स होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, और बीच में बच्चे भी होते हैं। सब दौड़ रहे होते हैं? एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। तो साथ साहब आप कितने अरसे से दौड़ रहे हैं? मैंने जी इसको 2017 के अंदर ज्वाइन किया। मतलब आपको भी कोई तकरीबन 6 साल हो गए? 6 साल हो गए। अब तो काफ़ी आगे निकल गए होंगे अब तो आप। बस 6 साल से बंदा दौड़ रहा है। दो में लगे हुए आगे निकलने की। सही। लेकिन बिल्कुल जी, सबसे एक्टिव लाइफस्टाइल मेरा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मेरा रुझान रनिंग की तरफ फ्रैंकली नहीं था। फिर मेरी मुलाकात कासिम से हुई 2016 के अंदर ही। लेकिन 2017 में एज अ प्रॉपर क्लब मेंबर मैंने मतलब मैं बुनियादी तौर पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा है जो कि जिम जाता है, वहाँ पर एक्सरसाइज करता है, और दूसरा शख्स है जो कि रनिंग करता है, तो क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किए जा सकते हैं एक दूसरे से, या फिर इन दोनों को कंबाइन करना ज़्यादा बेहतर है, या ये कि आप कोई एक भी कर लें तो ठीक है? क्या एक दूसरे का मुतबादिल भी हो सकते हैं ये? अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अच्छा। लेकिन एक आइडियल सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल से हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। जो जिम की स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली रनर्स को अपनी रनिंग इंप्रूव करने के लिए वो बहुत हेल्प और सपोर्ट करती है। सही। अच्छा, क्योंकि बताएं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा दौड़ता है तो उसकी कितनी, यूँ कह लीजिए कि कितना दौड़ना चाहिए हर इंसान को, कैसे वो असेस करेगा? वो जो कहते हैं 10,000 स्टेप्स, उस पे वे फिर हेल्थ के आर्टिकल्स आ गए कि 10,000 ना करें आप अपने घुटनों को देख के ये फैसला करें कि आप कितना दौड़ सकते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि आपने अपने जज्बात पे काबू रखना है। आपने अपनी करंट फिटनेस के मुताबिक, क्योंकि जो भी चीज़ आप शुरू करते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन जो है आप पीक पे रहो। ठीक है, आपके स्टेप्स होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हो। तो आपने स्टार्ट करना है ईजी से, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्रेजुअली जो है अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो हम हमेशा, हमारे पास जितने लोग भी आते हैं उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक जॉग से आप जो है ना स्टार्ट करो, और टाइम बेस्ड स्टार्ट करो। लेट्स से कि आप बिल्कुल इनएक्टिव आपका लाइफस्टाइल है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल में आने के लिए आपने 20 मिनट्स एटलीस्ट स्टार्ट आपने वॉक से करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में आपने जॉग ऐड करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मल्टीपल वर्कआउट्स हैं रनिंग के भी, कि किस तरीके से आप अपनी रनिंग फॉर्म को इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक इस शो में ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन इन जनरल ये आपको बताएं कि उसके लिए होता ही है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना होता है। घुटनों की आपने बात की, लोग जज्बाती हो जाते हैं, वो आते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि अब लोग कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन और ट्रेडमिल में, तो कहते हैं ट्रेडमिल ना करें, घुटने रह जाते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल करें। तो मैं वो जानना चाह रही हूँ कि ये इस पे बड़ी रिसर्चेज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या हमारा अगर ट्रेडमिल और इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो क्या वो वाली चीज़ ठीक है, या जिम से बाहर ही सड़कों पर ही दौड़ना है? देखें, दोनों जो हैं ठीक हैं। वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि इसमें बेसिकली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, कि आपकी करंट फिटनेस क्या है और उसके मुताबिक आप ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक अपनी बॉडी को आप कंडीशन कर लेंगे
एक डिस्टेंस पैसेज ऑफ टाइम आप उसको लेकर चलें जी। तो उसके मुताबिक अगर आप चाहे जिम में कर रहे हो, ट्रेडमिल पे कर रहे हो, चाहे आप रोड पे कर रहे हो, चाहे आप जो है ग्रेवल पे कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत सारी ना इसमें मिथ्स भी हैं कि रनिंग करने से घुटनों में इंजरी आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख्याल से ये तो 10-12 साल से भाग रहा है, मैं 7-8 साल से भाग रहा हूँ। नी इंजरी के दूर दूर तक हमें कभी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो 80-90% किसी को कोई इंजरी एज सच नहीं आई। अगेन आपको एक स्ट्रक्चर प्लान जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। ये ना करें कि आप पहले दिन ही कोई अपने आप को बहुत 1-1.5 किलोमीटर से शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोग्रेस करके लेके। देखिए स्टेप्स की जहाँ पर बात आप कर रहे हो, स्टेप्स से किलोमीटर ले लें आप। मेरे ख्याल से स्टेप्स की बजाय अगर आप एक टाइम बेस्ड फार्मूला अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कि आप मतलब जैसे 20 मिनट्स का मैंने आपको बताया, आप स्टार्ट करें अगर आप बिल्कुल रन और जॉग दोनों 20 मिनट स्टार्ट आप करें वॉक से, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। और इसका फार्मूला ये है कि एक जनरल फार्मूला जो कि तकरीबन मोस्टली लोगों पे अप्लाई होता है, आप वीकली आपने 10% अपनी माइलेज इंक्रीज करनी है। अगर जो टाइम है तो उसको आपने 10% इंक्रीज करना है, नॉट मोर देन 10%। अच्छा, अब रनिंग के लिए खास जूते भी होते हैं, कौन से जूते पहनकर भागना चाहिए ताकि आपके पाँव को जो है वो कोई परेशानी, अगर आप गलत जूते पहन के जा रहे हैं? मैंने देखा, अब हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि कोई गाइड करने वाला भी उस तरह से नहीं होता। हालांकि जिम इंस्ट्रक्टर्स भी जो हैं वो भी देख रहे हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं कह रहे। उसने स्पाइक्स वाले जूते पहने हुए थे जो कि फुटबॉल के लिए आपको इस्तेमाल होते हैं, वो उस पर ट्रेडमिल कर रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने कहना शुरू कर दिया, आई फील डिफरेंट, मतलब बोल भी मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई कि उनका क्या हुआ, लेकिन ये है कि वो स्पाइक्स वाले जूते पहन के वो ट्रेडमिल पे भाग रहा था। देखिए इस कम्युनिटी, इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही था कि एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको नहीं पता होता कि आपने करना क्या है। जब मैंने रनिंग शुरू की थी आज से 10-12 साल पहले, तब कोई कल्चर ऐसा नहीं था। खुद अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से सीखा। मैंने भी बहुत सारे ब्लंडर्स मारे, अपने ब्लंडर्स सीखा। अब एक फ़ायदा ये है कि कम्युनिटी है। अब अगर लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो सीखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है। तो आप बताएं ना कि कौन सा जूता पहन के बंदा जूते कौन से पहन के दौड़े? इसमें आपके रोड रनर्स होते हैं, इसमें आपके ट्रेल रनर्स होते हैं, इसमें आपके बीच में वो हाइब्रिड होते हैं जो कि ट्रेल एंड रोड पे आप पहन सकते हो। बाकी साथ एक्सप्लेन करो जूतों का। इसमें न्यूट्रल रनिंग, अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन बेसिक बता दें जरा। लफ्ज बड़ा खतरनाक आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन चलें। बिल्कुल, एक न्यूट्रल रनिंग फॉर्म होती है, एक उसके लिए होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका फ्लैट फुट होता है। ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक आर्च सपोर्ट स्टेबिलिटी शू वो कहलाते हैं स्पेसिफिक, उनको वो इस्तेमाल करने चाहिए। और फिर अगेन मजीद डिटेल में अगर मैं जाऊं तो कुछ लोग जो है वो पहले हील स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कुछ लोग फोर फुट स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कुछ लोग घर में ट्रेडमिल पे नंगे पांव लगे होते हैं। उस सारे कुछ को भी जानना जो है वो बहुत जरूरी है, और फिर उसके हिसाब से जूते की जो है सिलेक्शन। ऐसे नहीं कि बस मैं कल से अगर मैंने दौड़ना है तो मैं जाके जूता ले लूं और दौड़ना शुरू कर दूं। स्टार्ट आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और फिर आप जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। अब आप लोगों का एक इवेंट होने जा रहा है, वो क्या है और कब है, जरा उसके बारे में भी बताएं। इस्लामाबाद मैराथन जी, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद का फुल फ्लैज मैराथन इस्लामाबाद रन विद अस ने ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर 2022 में। इसका आगाज़ हमने किया था 2020 में, राइट बिफोर कोविड लॉकडाउन। ठीक है, वो हमने हाफ मैराथन से किया था। पहले बताना ये भी लाजमी है कि हाफ और फुल मैराथन होता क्या है, क्योंकि लोग तो 2 किलोमीटर की वॉक एंड जॉग को भी जो है वो मैराथन वॉक एंड जॉग बोल रहे होते हैं। मैराथन होता है जी 42.2 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, हाफ मैराथन होता है 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हमने 2020 में हमने ये सोचा कि हमें हाफ मैराथन से शुरू करना चाहिए। तो उसमें तकरीबन 500 के लगभग पार्टिसिपेशन उस वक्त थी। फरवरी 16 2020 में हमने किया था, जिसमें एक्सपैट कम्युनिटी से अच्छी खासी पार्टिसिपेशन थी। कुछ इन्वेस्टर्स ने हमें ज्वाइन किया। सदर पाकिस्तान रस्ते से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं रोड पे, तो वो रुक गए। तकरीबन 20-30 मिनट रुक के हमारे साथ गपशप लगाई। उन्होंने पूछा ये क्या चल रहा है, हु इज़ द ऑर्गेनाइजर। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो अब जो हो रहा है आपका वो कब है? जी अभी हमारा है 29 ऑफ जनवरी, इस नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसके लिए। जी उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी हमने ऑनलाइन टिकट्स वगैरह हमारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप हमारे इनको दौड़ाएं आप ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो सकती है। वहाँ पर हमारा जो स्केड्यूल कंप्लीट डे है वो आप देख सकते हैं। कहाँ पर होगा ये?
ये ट्रेल 3 पार्किंग में जो है ट्रेल 3 पार्किंग में है जी। इस्लामाबाद मैराथन होनी है जी। जिसको दौड़ने का शौक है दौड़ के वहाँ पर पहुँचना है। आपने भी नीचे बड़ी जबरदस्त मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। और जाहिर है हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और उसमें शामिल भी होना चाहिए।